आज हम ऐसे विषय के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें से बहुत से लोगों का पीएसएल का फंसा होगा। तो दोस्तों ये पैसा निकल भी रहा है लेकिन आप लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि पैसा कितने लोगों को आया है, कैसे आया और हमारे फॉर्म में क्या कमी है और इसकी डेट कब तक है, इसका संशोधन कब तक कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपको बिल्कुल भी स्किप्ड नहीं करना है, एक-एक पॉइंट को समझना है। मैं आपको पूरी चीज़ समझाऊँगा कि आप कैसे पीएसएल में अपना रिफंडेबल पैसा पा सकते हैं। तो दोस्तों आपने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो देखे होंगे लेकिन मैं यकीन मानिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और यहाँ पर आपको मैं एक-एक चीज़ क्लियर करूँगा। सबसे पहले अगर आपके पास इस तरीके से कोई मैसेज आया है, देखिए दोस्तों अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके से मैसेज आया है, यहाँ पर देखिए दोस्तों स्पष्ट डेट लिखी है 31/3/2021। मतलब जिन लोगों का पेमेंट इनकम्प्लीट है या किसी कारण से रुका हुआ है या रिजेक्शन हो गया है और क्यों रिजेक्ट हो गया मैं सारी चीज़ बताऊँगा। तो इस तरीके से अगर मैसेज आया है तो आपको वहाँ अगर आप दिखा रहा है विंडोज ओपन रीसबमिशन डायरेक्शन एप्लीकेशन अप टू 10,000। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीफ ऑफ जस्टिस है आरएम लोढ़ा उसकी कमेटी ने जो है क्योंकि कंपनी उसकी संपत्ति है पीएससीएल की जो संपत्ति है उसको बेच के जो भी निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है वो रिफंडेबल कर रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं फरवरी 2 फरवरी 2016 को चीफ ऑफ जस्टिस ने ये फैसला सुनाया कि उसकी संपत्ति को बेचा जाए और जो भी निवेशक हैं उनका पैसा रिफंडेबल किया जाए। लेकिन यहाँ पर शर्त ये रखी गई है, आप लोगों ने बहुत से लोगों ने ऑनलाइन कराया होगा बट आप लोगों को देखिए स्पष्ट लिखा है द कम्युनिटी एंड लिमिटेड द प्रोसेस रिफंडेबल इन्वेस्टर्स ऑफ पीएसएल हैविंग क्लेम अमाउंट अप टू 10,000 रुपए। मतलब जिनके कि आप लोगों को भी पैसा नहीं मिलेगा, पैसा सबको मिलेगा लेकिन अभी जो है केवल 10,000 रुपए तक ही पैसा रिफंडेबल किया जा रहा है जिन लोगों का भी है। तो यहाँ पर जिन लोगों की 10,000 तक की पॉलिसी थी रिफंडेबल तो वहां पर 10,000 रुपए ये देखिए संख्या भी दिखाई जा रही है 10,72,161 लोगों को अब तक 10,000 रुपए ये लोग दे चुके हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की बात ये है कि आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो आपकी पॉलिसीज हैं तो उसमें आपका जो पैसा डला हुआ है कितना डला हुआ है और वो रिजेक्ट क्यों हुआ है। वो रिजेक्ट दो ये बताते हैं कि इसके स्टेटस कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंक्वायरी अबाउट पेमेंट स्टेटस इस पर जाना है, इसके बाद इंक्वायरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या प्रोसेस है। जैसे मैं एक एप्लीकेशन नंबर डाल के दिखाता हूँ आपको। पीएसएल सर्टिफिकेट का नंबर डाल लिया, इस तरीके से आपकी जो है बॉन्ड होगा उस पर ये नंबर लिखा होगा नीचे साइड में। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा यू करके होगा, यहाँ पर वो संख्या लिखी होगी। इसके बाद आपको कैप्चा भरना है, सारे जो कैप्चा लेटर होंगे वो सारे कैपिटल लेटर में होंगे VJ। इसके बाद सर्च पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए ये लिखा है योर एप्लीकेशन इज पेंडिंग फ्यूचर प्रोसेस प्लीज वेट फ्यूचर इंस्ट्रक्शन। उसका कहने का मतलब है ये फार्म आपका एक्सेप्ट कर लिया है और ये जो है अभी अधीन है प्रक्रिया में, अभी इसका प्रोसेस चल रहा है। तो ये हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है और कोई भी परेशानी नहीं है, इसमें जो है ये रिफंडेबल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों जो जिनका ज़्यादा अमाउंट है उनका रिफंडेबल नहीं होगा, लेकिन किसी कारण से आपका कहीं ना कहीं पे मिस्टेक है, इसी वजह से आपका रिजेक्टेड दिखा रहा है। अब मैं दोस्तों दूसरा दिखा देता हूँ कि उसको करेक्शन कैसे करना है और कैसे आप इस पर पैसा प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टेटस आ रहा है, यहाँ पर अमाउंट भी लिखा है 5375 रुपए, लेकिन इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, इसी वजह से वो इनका रिजेक्टेड दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन सर्टिफिकेट could not be proceed future this stage detail your bank provide by in the claim application incorrect in the your name। मतलब कहने का मतलब है वो ये कह रहा है कि जो आपका बैंक स्टेटमेंट जो आपने डिटेल प्रोवाइड कराई है वो क्लेम से मैच नहीं हो रही है। तो अब हमें मैच कैसे कराना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एडिट क्लेम एप्लीकेशन इस पर हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर दोस्तों हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए हमें पासवर्ड की आवश्यकता है। अगर आपने पासवर्ड स्वयं से पहले ऑनलाइन किया था जब उस समय तो आपको पता होना चाहिए कि इसका पासवर्ड क्या है। बट अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है तो आपको फॉरगेट पर क्लिक करना होगा और वहां पर जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला हुआ था उस पर एक जो है पासवर्ड चला जाएगा। इसके बाद आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसका पासवर्ड याद है तो मैं इसको पासवर्ड को डाल लेता हूँ।
इसके बाद लॉगिन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी डिटेल शो हो जाएगी, पैन नंबर और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, नेम। तो यहाँ पर आप या तो आप पॉलिसी पे चेक कर लीजिए कि आपका नाम पॉलिसी में कुछ और है और ये कागजों पे कुछ और है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, जो सेम नेम होना चाहिए तभी आपका यहाँ पर पैसा रिफंडेबल होगा। यहाँ पर अमाउंट सारे डले हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कोड जरूर देख लेना है। जैसे ये इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक दिखा रहा है और जबकि अब ये बैंक हो चुकी है आर्यावर्त। तो यहाँ पर हम बैंक का नाम चेंज कर देंगे और यहाँ पर जो आईएफएससी कोड लिखा हुआ है इसको हम चेंज करेंगे तो अपने आप ही ये आर्यावर्त ले लेगा। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल देते हैं। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको डालना है आर्यावर्त बैंक कोड का या आईएफएससी। तो यहाँ पर आर्यावर्त बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो है BKID 0ARYAGB। जैसे ही हम यहाँ टैब पर क्लिक करेंगे, प्रेस किया तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया नाम आ चुका है। अब यहाँ पर आपको आर्यावर्त बैंक डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फिर से जो है खाता नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको दोबारा से खाता री एंटर करना होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा खाता ये सही से हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर सेविंग ही अकाउंट है, इसको सेव कर देंगे। अब ये डाटा हमारा देख लीजिए यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। बैंक डाटा चेक होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम केवल यहाँ पर एक ही बदलाव कर पाएंगे, वो है दोस्तों हमारा बैंक डाटा। तो बैंक डाटा की वजह से ही आपको ये एसएमएस आया है। तो अब बैंक डाटा को हमने चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट शुड बी स्कैन्ड योर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन फॉर कलर मोड योर ब्लैक एंड व्हाइट। चेंज होने के बाद यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आप व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट शो नहीं, यहाँ पर हमने बहुत प्रयास किया लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट शो नहीं हो रहे हैं। इस कलर में आप स्कैन कर सकते हैं और ध्यान रखना आपको 200 DPI पे स्कैन करना है। आप PDF में भी बना सकते हैं या JPG में भी बना सकते हैं। स्कैन करना होगा, मैक्सिमम 300 KB पर डॉक्यूमेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आपको JPG, PNG और PDF में ही आपको जो डॉक्यूमेंट है वो मान होगा। लेटर है, बैंक लेटर कौन सा रहेगा, आपको ये वाला बैंक लेटर जो ये प्रिंट निकाल लेना है। इसके बाद बैंक में जाना है, यहाँ पर नाम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे और एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, मैंडेटरी और साइंस। इसके बाद यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड, ब्रांच का नाम डालना होगा और यहाँ पर आपको खाता संख्या डालनी है यहाँ पर। और इसके बाद आप बैंक पर जाएंगे तो वहाँ पर वो जो बैंक कर्मचारी है यहाँ पर वो अपनी मोहर लगाएगा बैंक की और वो साइन कर देगा। तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। या आप यहाँ पर चेक भी दे सकते हैं, अगर आपके पास चेक अवेलेबल है तो आपको बैंक वेरिफिकेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब बैंक चेक आपको कैसे, यहाँ पर देखिए जैसे ये बैंक चेक बुक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कैंसिल चेक बुक लिखना होगा इस तरीके से। यहाँ पर आपको डॉट फेरने होंगे, इस तरीके से आपको बना के दे देनी है ताकि आपको कहीं भी मिसमैच ना हो। बहुत ही सावधानी से आपको पूरा एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल के दिया है तो आपको भरने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको मैंने बताया कि यहाँ पर आप कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ना आप नाम चेंज कर पाएंगे, ओनली जो इनकम्प्लीट आ रहा है वो आपका बैंक डिटेल की वजह से है, वहां पर लिखा हुआ भी था। तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जैसे ही हमने डिलीट कर दिया, अब इसके बाद यहाँ पर कोई भी हमें डिलीट नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं और डॉक्यूमेंट आपको शो भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये डिटेलें हैं जो वो अपने आप अगर गलत भी होंगी तो वो अपने आप वहाँ पर वो देख सकते हैं। तो इन डिटेलों पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका बैंक डिटेल सही होना चाहिए तभी आपका पैसा आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही ऐड पर हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ टाइप और डॉक्यूमेंट लगा हुआ है। मैंने बताया डॉक्यूमेंट कितना बनाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट जहाँ पर भी आपकी फाइल रखी हो। सपोज दैट ये एक फाइल है, मान के चलिए ये एक फाइल है। यहाँ पर मैंने स्कैन कर लिया और यहाँ पर देखिए फाइल नेम शुड बी नॉम कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पर आपको नाम भी फाइल का उस प्रकार से डालना होगा ताकि उसको लेने में प्रॉब्लम ना हो। मतलब नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए और वो कैपिटल लेटर्स में नेम होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ।
मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे मैंने पासबुक ले लिया, इसके बाद मैं इसको स्कैन करूंगा। देखिए यहाँ पर कैपिटल लेटर में जैसे ही मैंने डाला तो यहाँ पर इसने ये ले लिया। इसके बाद आपको सेव कर देना है। अगर यहाँ पर दोस्तों आपका नाम अगर यहाँ पर मिसमैच है, जैसे ये नेम है और आपका नाम चेंज हो गया है, पॉलिसी में कुछ और नेम है, तो आपको वेट कर लेना है, उसके लिए भी डेट आएगी और यहाँ पर आपको फिर से एक बार ऑनलाइन करने का मौका मिलेगा। उसके लिए भी डेट ओपन की जाएगी नाम वगैरह करेक्शन के लिए। जो अभी इनकम्प्लीट डिटेल दिखाई दे रही वो बैंक डिटेल है। तो आपको ये बैंक, अगर आपकी कोई भी मिसमैच होती है तो आपको मैं बता दूं अमाउंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोस्तों पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया है। ये बाद में संशोधित होगा, ऐसा नहीं है कि उन लोगों को भी नहीं मिलेगा, उन लोगों को भी मिलेगा, लेकिन पूरी जांच प्रक्रिया के तहत। तो इसमें टाइम भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मैंने बताया कि आपको पहला फॉर्म बताया कि कैसे एक्सेप्ट हुआ है और जिसमें जो कमियां हैं तो उसको आप कैसे सुधार कर पाएंगे। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको फिर से एक रसीद संख्या रेफरेंस नंबर यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसको आपको सेव कर लेना है या कहीं पर भी आप लिख लेंगे।